अब जो पक रही है वो सामने आ जाएगी। और वैसे भी अभी एक दिन का समय बाकी है जिसमें आपका स्क्रूटनी है, बाकी उसके बाद जो भी नामांकन वापस लेने का भी समय है। तो ये सब देखने की बातें हैं कि ये क्या इतनी जल्दी कुछ कह पाना, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी होगी। तो एक दो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। मतलब नामांकन वापस लेने तक आप कहते हैं कि इंतजार करेंगे तो तब साफ हो जाएगी तस्वीर, लेकिन उससे पहले ही तो आप लोगों ने बता दिया ना। अरे मैं उपाध्याय जी के पास जाऊं, एक छोटा सा जवाब तो दे दीजिए अमीश खान साहब। आपके मुस्लिम वोटर्स को भितका रहे हैं सारे ये लोग, कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं, बहन जी बीजेपी से हाथ मिला रही है। नहीं नहीं, कौन लोग भितका रहे हैं? अरे तो आप सुन रहे हैं, अरे दोनों कह रहे हैं भाई। आपको मैं बता रहा हूं, आपको जो करना है कर लीजिए। नहीं, कौन कह रहा है बता दीजिए। मेरा फोन कट गया था, बता दीजिए सर। अरे समाजवादी और कांग्रेस दोनों आज पूरे दिन यही तो रट लगा रहे हैं ये कि बीएसपी और बीजेपी की खिचड़ी पक रही है। जहाँ साहब ये बात समझ लीजिए कि इस हमाम में सब नंगे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, दोनों भाजपा से हाथ मिला चुके हैं। 1996 में कांग्रेस को 80 सीट दिया था बसपा ने। किस मुंह से बोल रहे हैं ये लोग? ये बोलने की स्थिति में नहीं है। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में हाथ मिला लिया था। वो भी नहीं मानेंगे। अब कौन बीजेपी का सपोर्टर है? हम बीजेपी के विरोधी हैं, ये तो मानेंगे कि वो भी नहीं मानेंगे। 1996-97 में सुन लीजिए, 97 में जो है हमने जब बीजेपी से हाथ मिलाया था, जब आरएसएस का एजेंडा आया तो बहन मायावती जी ने हाथ झटक दिया। क्यों नहीं? अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करती मायावती जी, अपने उसूलों पर कायम रहती हैं। और उसके बाद फुल फ्लेश मेजॉरिटी में सरकार बनाया उन्होंने। तो अब क्यों हाथ मिला रहे हैं? ये कह रहे हैं ना सब कि अब क्यों हाथ मिला रहे हैं? हम हाथ नहीं मिला रहे हैं, जिसको मिलाना होगा मिलाएगा हमसे हाथ। हमने कभी किसी का हाथ नहीं मिलाया। सब लोग मेरे दरवाजे पे आए, सब लोग बसपा के दरवाजे पे आए। बसपा कभी किसी दरवाजे पे नहीं गई। आप बताइए मायावती जी बहन जी कभी किसी दरवाजे पे गई हो तो बताइए आप। ओके ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल दीजिए आप। अब इसका जवाब तो सब लोग देंगे। ये चुनाव है, चुनाव लड़िए। ठीक है उपाध्याय साहब, दरअसल आपको भी कोई इसमें संकेत नजर आ रहा है क्या? ये सियासी जमीन लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है 2014 से लेकर अब तक। अब जातियों के नाम पर और धर्मों के नाम पर खाली लोग नहीं बंटने को तैयार हैं, उनको नफा नुकसान दिखता है। और जो जातियों पर बंट भी रहे थे अब वो धर्मों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो क्या पार्टियां भी बदल रही हैं क्या अपने समीकरण? नहीं, बिल्कुल अजय जी आपने ठीक कहा। इस समय क्या है कि अब उत्तर प्रदेश में पूरी जो भी कवायद चल रही है सभी दलों में, वो 2022 का एजेंडा सबके पास साथ में है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास अभी कोई वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस किसी भी तरह कोई भी एक वोट बैंक बनाना चाहती है वो, और समाजवादी पार्टी के पास में जो उनके ठोस वोट बैंक है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, पहले बात तो प्रियंका जी ये समझ लीजिए, मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, ठीक है। और कांग्रेस की स्थिति आपको सही से पता है कि कांग्रेस किस स्थिति में उत्तर प्रदेश में खड़ी है, एक बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पास में एक वोट बैंक है, यादवों का और मुस्लिमों का वोट बैंक है, वो उसका एक ठोस वोट बैंक है। बीएसपी की खासियत यह है कि बीएसपी के पास में एक वोट बैंक जरूर है। जैसा अभी खान साहब कह रहे थे कि सारी पार्टियां बीएसपी के पास आती हैं, और ये बात सही है कि सारी पार्टियां बीएसपी के पास आती हैं। मुझे याद है कि बहुत साल पहले एक भाजपा ने ही शायद कोशिश की थी उसके लिए, तो उन्होंने जवाब दिया था भाजपा के एक बहुत बड़े दिग्गज नेता को कि भाई मेरे पास तो वोट बैंक है, आपके पास क्या है? तो कंडीशन तो उनकी रहेगी। वो खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि बीएसपी के पास अपना एक ठोस वोट बैंक है, जहां मायावती जी कहेंगी वहां वो वोट बैंक जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में ये मिथक थोड़ा सा टूटा है। वो वोट बैंक भी दरका है उनका, इसमें भी शेड्यूल कास्ट और जो बाकी जो वोट बैंक उनकी जो राजनीति करती हैं उसमें कहीं बिखरा हुआ था। अगर हम वोटों के आंकड़े देखेंगे तो अब सभी दलों को अपनी अपनी चिंताएं हैं। आज जो बात आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी उतारा है वो उसी का एक संकेत है। ये संकेत है, केवल वो जीतता है हारता है ये एक अलग बात है, बट उन्होंने ये साफ साफ संकेत देने की कोशिश की है कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिली हुई है। वो संकेत दे रहे हैं क्योंकि ये राज्यसभा चुनाव में उनका कैंडिडेट की क्या स्थिति होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब 2022 सबको दिखाई दे रहा है और इस 2022 की कवायद के लिए ये सारी एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि
समाजवादी पार्टी को भी अब चिंता है कि मुस्लिम वोट कहीं भी बटे नहीं। अगर मुस्लिम वोट बट